हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे मेडिको लीगल केस के बारे में और मेडिको लीगल केस रिपोर्ट के बारे में। ठीक है, तो मेडिको लीगल केस को अगर हम समझें तो अटेंडिंग डॉक्टर को हिस्ट्री और एग्जामिनेशन के बाद कोई चीज़ सस्पेक्ट होती है या उनको डाउट होता है और उनको ऐसा लगता है कि इस पर्टिकुलर केस में इन्वेस्टिगेशन जो है बाय द लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी वो एसेंशियल है। ठीक है, सो एज टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग द केस। ठीक है, तो ऐसे केसेस को हम लोग कहते हैं मेडिको लीगल केस। मीन्स आफ्टर टेकिंग हिस्ट्री और एग्जामिनेशन जो डॉक्टर साहब हैं उनको डाउट हो रहा है रिगार्डिंग द केस, इसीलिए वो क्या काम करते हैं, वो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी को इन्फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये केस हमारे कहलाते हैं मेडिको लीगल केस। ठीक है, एक टर्म हमारा होता है मेडिको लीगल केस रिपोर्ट या शॉर्ट फॉर्म में उसको हम एमएलसी रिपोर्ट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, लीगल डॉक्यूमेंट हुआ। ठीक है, ये लीगल डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो डॉक्टर साहब प्रिपेयर करते हैं एट द रिक्वेस्ट ऑफ सम इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी। तो इस रिपोर्ट को हम लोग कहते हैं एमएलसी रिपोर्ट। और ये इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी कोई भी हो सकती हैं, पुलिस ऑफिसर हो सकते हैं या फिर मजिस्ट्रेट हो सकते हैं। एग्जाम्पल से अगर हम समझें एमएलसी रिपोर्ट की, जैसे इंजरी रिपोर्ट हो गया, एज एस्टिमेशन हो गया, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के लिए, पीएम रिपोर्ट हो गई, वेजाइनल स्वैब रिपोर्ट हो गई और डेथ सर्टिफिकेट। तो ये हमारे एक तरीके के लीगल डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, एमएलसी रिपोर्ट है। ठीक, अब बात आती है कौन एमएलसी बना सकते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट प्रैक्टिशनर। ठीक है, ये दोनों ही लोग एमएलसी रिपोर्ट को तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही कॉमन देखा गया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल क्या काम करते हैं, एमएलसी केसेस को अवॉइड करने के लिए उनको रेफ़र कर देते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। लेकिन ऐसे केस में सपोज़ मरीज़ की कंडीशन सीरियस है, ठीक है, और वो रास्ते में उसकी डेथ हो जाती है, तो इस केस में क्या होगा, प्राइवेट जो प्रैक्टिशनर हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल उनको आप स्यू कर सकते हो अंडर द सेक्शन 304A ऑफ द आईपीसी। ठीक है, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले जो प्रैक्टिशनर हैं एज वेल एज प्राइवेट प्रैक्टिशनर, ये दोनों ही लोग एमएलसी मींस मेडिको लीगल केस रिपोर्ट को बना सकते हैं। फॉलोइंग केसेस आर लेबल्ड एज एमएलसी। ठीक है, तो इस केस में हमको क्या काम करना है, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी को हमको इन्फॉर्मेशन देनी है। लाइक इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो केसेस जो रिलेटेड होते हैं इंजरी से, है ना, जैसे फॉल फ्रॉम हाइट वाला हो गया, फैक्ट्री, रेलवे एंड द एविएशन एक्सीडेंट इंजरी, लाइटनिंग इंजरी, इलेक्ट्रिकल बर्न और आरटीए। तो ये सारे केसेस हमारे क्या हैं, एमएलसी केसेस हैं। पॉइजनिंग के केसेस भी एमएलसी हैं, लाइक कंजम्पशन ऑफ पॉइजन और टॉक्सिक प्लांट और एनिमल्स। और जैसे हमारे यहाँ क्या आता है, स्नेक बाइट वाला केस, तो ये भी क्या हुआ, एमएलसी केस है। ठीक है, सेक्सुअल असॉल्ट वाले केस लाइक रेप हो गया, सोडोमी हो गया, एस्फिक्सिया में जैसे हैंगिंग, स्ट्रेंगुलेशन, सफोकेशन, ड्राउनिंग, ब्रॉड डेड और ब्रॉड अनकॉन्शियस केस। ठीक है, ये दोनों भी केस हमारे कैसे आप ट्रीट करोगे, एज एमएलसी। ब्रॉड डेड मीन्स द केसेस विच आर प्रोनाउंस्ड डेड ऑन द अराइवल। ठीक है, डेथ जैसे ओटी में हो जाती है ड्यूरिंग एनी सर्जिकल प्रोसीजर, एमटीपी, क्रिमिनल अबॉर्शन, डिलीवरी, तो ये सारे केसेस भी हमारे एमएलसी हैं। या किसी भी केस में जहां आप सस्पेक्ट कर रहे हो होमिसाइड को और सुसाइड को। ठीक है, तो ये सारे केसेस को आपको लेबल्ड करना है एज एमएलसी केस। ठीक है, तो ये हम लोगों ने एग्जाम्पल देख लिए कि किनको हम कहते हैं एमएलसी केस। कुछ प्रिकॉशंस हमको लेने होते हैं, लाइक कंसेंट फॉर एग्जामिनेशन। तो कंसेंट का मतलब जैसा हम समझ चुके हैं, ये एक तरीके का वॉलेंट्री एग्रीमेंट होता है। ठीक है, तो फॉर द पर्पस ऑफ मेडिको लीगल एग्जामिनेशन कंसेंट आप पर्सन से ले सकते हो अगर उसकी उम्र 12 या 12 साल से ऊपर की है और सबसे बड़ी बात वो साउंड माइंड का है, क्योंकि यही वो पर्सन अगर इंसेन होता या सपोज़ उसकी उम्र 12 साल से नीचे की होती या वो अनकॉन्शियस होता, तो इस सिचुएशन में आप क्या काम करेंगे, कंसेंट लेंगे, लेकिन उनके गार्जियन से लेंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने 2 पॉइंट देख लिए रिगार्डिंग द कंसेंट।
और फिर हम लोगों को क्या काम करना है, कंसेंट लेने के बाद सिग्नेचर, अगर वो सिग्नेचर नहीं कर सकते हैं तो लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन ले लेना है पेशेंट का भी, और साथ साथ किसका, विटनेस का भी आपको लेना है। ठीक है, कंसेंट लेने का मतलब क्या हुआ, आपको पूरा पर्पस और जो भी आउटकम है एग्जामिनेशन का वो मरीज़ को एक्सप्लेन करना है। फिर हम लोगों ने एक सीआरपीसी पढ़ी थी कंसेंट वाले टॉपिक में, 53 सीआरपीसी मीन्स यहाँ पर अगर व्यक्ति कंसेंट नहीं भी देते हैं तो आप उसको कर सकते हैं एट द रिक्वेस्ट ऑफ द पुलिस। ठीक है, इवन रीजनेबल अमाउंट ऑफ फोर्स भी अप्लाई करके आप क्या करेंगे, एग्जामिनेशन जो है कर सकते हैं पेशेंट का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, लेबलिंग द केस एज एमएलसी। तो कई बार हम लोगों ने प्रैक्टिस में देखा है कि जो पेशेंट होता है या उसके रिलेटिव होते हैं वो डॉक्टर को फोर्स करते हैं कि इस पर्टिकुलर केस में एमएलसी ना तैयार करें, लेकिन डॉक्टर के ये जजमेंट के ऊपर है कि उनको लेबल करना है केस को एज एमएलसी और नॉट। ठीक है, तो यहाँ कंसेंट पेशेंट की या रिलेटिव की वो रिक्वायर्ड नहीं होती है फॉर लेबलिंग अ केस एज एमएलसी, केवल और केवल डॉक्टर को डिसाइड करना होता है कि केस एमएलसी है या नहीं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन टू पुलिस, जैसा हम लोग जानते हैं कि अगर आपको हिस्ट्री और एग्जामिनेशन लेने के बाद डाउट हो रहा है, ठीक है, या सपोज़ कई वाले मैटर में होता है आप श्योर भी नहीं हो, तो ऐसी सिचुएशन में भी सेफ़र साइड रहने के लिए बेटर होगा कि आप पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्म कर दें। ठीक है, क्योंकि अगर आप पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्म नहीं करते हैं मेडिको लीगल केस को तो ये पनिशेबल होता है अंडर सेक्शन 176 आईपीसी। पनिशमेंट 1 मंथ का इम्प्रिजनमेंट है, ₹500 फाइन और बोथ। और यहीं 177 आईपीसी का मतलब हुआ अगर डॉक्टर फर्निश करते हैं फॉल्स इन्फॉर्मेशन टू द पुलिस, तब यही पनिशमेंट 6 मंथ का इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा, 1000 रुपये फाइन या फिर दोनों। तो ये हमारा हो गया सेक्शन 176 एंड सेक्शन 177 ऑफ द आईपीसी। ठीक है, कि कब आप इन्फॉर्म नहीं कर रहे हैं या इन्फॉर्म कर भी रहे हैं तो फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, एक चीज़ और हम लोगों को जाननी है कि एमएलसी को आपको अटेंड करना है राउंड द क्लॉक विदाउट एनी डिले। ठीक है, आपको एमएलसी के केसेस को अटेंड करना ही करना है। ठीक, एक सिचुएशन हो सकती है सपोज डिले हो जाए इनिशियली इन लेबलिंग अ केस एज एमएलसी, तो आप एट एनी लेटर डेट एंड टाइम केस को लेबल्ड कर सकते हो एज एमएलसी, बट ध्यान रहे नॉट आफ्टर द डेथ ऑफ द पेशेंट। ठीक है, तो आपको एमएलसी को अटेंड करना ही करना है। एक होता है हमारा सेकंड एमएलसी। सेकंड एमएलसी का मतलब ऐसा हुआ, सपोज़ हॉस्पिटल में केस गया हमारा, वहाँ पर वो लेबल हो गया एज एमएलसी बाय द डॉक्टर, लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर साहब ने उसको रेफ़र कर दिया अनदर हॉस्पिटल में। ठीक है, सपोज़ वहाँ पर कौन है, एक्सपर्ट हैं जिनके पास एमडी की डिग्री है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या चाहिए, जो सेकंड हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं उनको भी अपनी एक सेकंड एमएलसी रिपोर्ट तैयार कर लेनी चाहिए। इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, सेकंड एमएलसी। ऐसा किस लिए, रीज़न इसका ये है क्योंकि जहाँ पे वो पहला हॉस्पिटल था जहाँ पर उसको लेबल किया गया था एज एमएलसी, सपोज़ वहाँ के डॉक्टर की डिग्री खाली एमबीबीएस की हो, ठीक है, तो हो सकता है वो फाइंडिंग को उतने प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन ना कर पाएँ। और जहाँ अब वो सेकंड हॉस्पिटल में आया है तो वो वहाँ पर एक्सपर्ट हैं। ठीक है, तो वो इंटरप्रेट इंजरी को बेटर वे में कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, जब ये सेकंड डॉक्टर को कोर्ट में सम्मन किया जाएगा तो वो फिर अपनी फाइंडिंग्स के अकॉर्डिंग प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो बेटर होता है कि सेकंड एमएलसी रिपोर्ट हमको तैयार कर लेनी चाहिए। तो आज हम लोगों ने ये समझ लिया क्या होते हैं एमएलसी केसेस और क्या एग्जाम्पल होते हैं और किस चीज़ को हम लोग एमएलसी रिपोर्ट कहते हैं। ठीक, थैंक यू।